जाति और जनजाति वर्ग से अपनी समस्याओं और विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करके उनको जो आने वाले चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए उनके जो पार्टियों का जो क्या कहते हैं उसको मैनिफेस्टो उसमें सम्मिलित है और उन पर हमारी जो मूल समस्याएं जो आज दिन तक पूरी नहीं हुई है और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें 2 अप्रैल के मुद्दों को लेकर के वापस लेने को है, अनुसूचित जाति एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में भी काफी अच्छे सुझाव लिखे गए हैं और आज से मेला उठाने वाले जो हमारे बंधु है उनकी समस्याओं का भी इसमें निराकरण के पॉइंट्स दिए गए हैं। शिक्षा से संबंधित बिंदु है, काली अनेक बहुत सारे रोस्टर को लेकर के अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावासों में कमियों को लेकर के पूर्व मैट्रिक परीक्षाओं को उसकी छात्रवृत्ति को लेकर राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमी उसके संबंध में और इस प्रकार बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं जिस पर मैं विचार करके आगे बढ़ूंगा। मैं ये देख रहा हूं कि हमारे लोगों की जो ग्रामीण क्षेत्र में फंसे उन लोगों में 2 पार्टियों के प्रति तो सोच रहती है कि ये और वो, और आजादी के बाद में जब हम कांग्रेस के साथ में ये तबका जुड़ा रहा और बाबा साहेब का जो पूरा मिशन था, बाबा साहेब की जितना भी संघर्ष था और संविधान बनने तक का जो कारवां था उस कारवां का श्रेय कांग्रेस पार्टी ने लिया। हाँ, उसमें भागीदारी रही, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में हमारे जो लोगों ने बाबा साहब के बजाय कांग्रेस को चुना और बाबा साहब को तो 89 के बाद में जैसे दफनाई की लाश को निकालते हैं वैसे जो 1989 में जो सरकार आई उसने जो काम किए मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। तो इसी स्थिति में हमारे गांव के लोगों का अध्यापक का स्थानांतरण, नई पोस्टिंग भी तो दूर नहीं भेजे और हैंडपंप लगाना या छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जानकारी में कि जो सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं और हमारा सिर्फ जनप्रतिनिधि से हमें यही मांग करनी चाहिए। यहाँ मंच पर वकील साहब बैठे हैं, आपको मैं ये किसी को भी बहुत सारे लोगों को मालूम है तो भी हम हमारे समाज के बीच में नहीं रख रहे हैं कि सिर्फ न्यायिक सेवा से जुड़े हुए कितने लोगों को अपॉइंट सरकार करती है और उनकी क्या सैलरी है, उनको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, ये कोई आदमी हमारे समाज के लोगों को नहीं बता रहा। हम ले कर सबसे बड़ी डिमांड हमारे न्यायिक क्षेत्र में समझो एडवोकेट है, कोर्ट कमिश्नर या ये नोटरी, ये हमारी सबसे हायर डिमांड है और उसमें से हमारे 2-4 बन गए होंगे, अच्छी बात है। लेकिन इसके सिवाय जो गोता संरक्षण है या जो बाल संरक्षण वाला है, CWC है या और भी कई जो बालकों और दूसरे श्रमिकों के लिए, जिसमें मैं तो आपको बताना चाहूंगा अल्पसंख्यक समुदाय के 3 लोग आज कोर्ट के अंदर डेपोटेड है, मनोनीत है और उसमें से मुराद खान जो अभी 1st ग्रेड मजिस्ट्रेट का पावर है उसको, और जो जैसलमेर में डेपोटेड है, 2 और है यहाँ पे। हमारे समाज का आजादी के बाद में अब तक कोई भी इस प्रकार के पद जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं आज दिन तक जो हमने मांग की है न हमें इस प्रकार मिला। 8 पार्षदों का मनोनयन किया गया, उसमें से हमारा एक भी पार्षद ऐसे नहीं। इस तरीके से अभी जो ये नागरिक सुरक्षा को लेकर के वॉलेंटियर का यहाँ पर
फॉर्म लिए गए और उस फॉर्मों को अनुशंसा करके सरकार को भेजा गया। सरकार क्या कलेक्टर करेगा, उसका हो ही गया। तो एक परिवार में 3 सगे भाई वैसे 3 के 2-3 केस है बाड़मेर में, और 50 व्यक्ति ओनली राजपुरोहित समाज से, और उसमें 3 भाइयों का चयन, 2 भाइयों का चयन। कोई हमारा आरक्षण का उसमें कोई लेना देना ही नहीं। बस मैं गया, मेरे कहने से एक आध किसी को ले लिया। और फिर हम क्या करते हैं, इस प्रकार के राजीव गांधी अंडरशिप जो योजना है उसके अंदर 17 से 19 हजार का इतना मानदेय दिया जा रहा है। हम लोगों को पता ही नहीं, हम कार्यकर्ताओं झंडा और वोट दिलाना, और जब वोट आए या जब कोई मीटिंग हो तो हमारी माताओं बहनों को सबसे ज्यादा लेके आएगा, उसका थोड़ा कुछ ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं। तो ये हमारे में जागृति होनी चाहिए, और जो ये पैम्फलेट को पढ़ेंगे वो उसको पढ़ करके यहाँ सुझाव दिया जाए कि हमें क्या करना चाहिए इस मामले में।